Good morning, students. Chapter number 2 polynomials is going on, and our today's topic is remainder theorem. In our previous classes, we had studied that how to find out zeros of a polynomial or how to find out value of a polynomial if particular value is already given to us of a variable. अगर वेरिएबल की कोई वैल्यू दी गई है तो हम किस तरीके से पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं, या फिर अगर आपको दो वैल्यूज या एक वैल्यू इंडिकेटेड है वेरिएबल की और वो बोल रहे हैं चेक कीजिए क्या ये वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में कवर किए थे। एक्सरसाइज 2.2 होपफुली आप लोगों ने कर ही ली होगी। नाउ मूविंग अहेड इन दिस चैप्टर आवर टुडेस टॉपिक इज रिमाइंडर थ्योरम। और इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। इन आवर प्रीवियस क्लासेस में अपने प्राइमरी क्लासेस आप लोगों ने पढ़ा है हाउ टू डिवाइड अ नंबर बाय अनदर नंबर। किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं आप लोगों ने आई थिंक फर्स्ट सेकंड क्लासेस में हम लोग सीख लेते हैं। सो हियर 29 इज नोन एज डिविडेंड। 29 कहलाता है डिविडेंड। 3 इज नोन एज डिवाइजर। अब हम डिवाइड करते हैं। डिवीजन सभी को आती है। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या 3 के टेबल में 29 आता है। अगर नहीं आता तो उससे जस्ट छोटा नंबर क्या आता है। तो 3 7s are 21, no. 3 8s are 24, no. 3 9s are 27 and 3 10s are 30. 30 तो बड़ा हो गया, तो 3 9s are 27. 29 minus 27 2. हम एक चीज ऑब्जर्व करते थे हमेशा कि जो ये नंबर बच गया, ये नंबर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। डिवाइजर से कभी भी नंबर बड़ा या डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखिए ये 9 कहलाता है यहाँ पे कोशेंट, ठीक है, और 2 इज नोन एज रिमाइंडर। तो इन चारों को पर्टिकुलर नाम दिए गए, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। और इन चारों में अपनों ने एक रिलेशन भी पढ़ी थी अपनी प्रीवियस क्लासेस में, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एग्जाम में क्वेश्चन आता था डिवाइड एंड चेक, डिवाइड करो और चेक करो। चेक कैसे करते थे हम, इस रिलेशन से चेक करते थे ना कि डिविडेंड जो है डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो अगर वो सारा सॉल्व करने के बाद डिविडेंड के इक्वल आ रहा है, दैट मींस वी आर राइट इन डिवीजन। अदरवाइज हमने कहीं मिस्टेक करी है। ये होता था प्रोसेस। अभी भी बात वही है, प्रोसेस वही है, लेकिन नाम बदल गया। बिकॉज नाउ इन दिस चैप्टर वी आर डिवाइडिंग हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। आप पढ़ते आए किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना, हमें पढ़ना है अब किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से किस तरीके से डिवाइड करते हैं, जो ऑलरेडी आपने 7th स्टैंडर्ड में और 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की, तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। डिविडेंड को रिप्रेजेंट कर दिया किससे, px से, डिवाइजर को रिप्रेजेंट कर दिया gx से, कोशेंट को qx से और रिमाइंडर को rx से। Here x stands for वेरिएबल। अगर क्वेश्चन में वेरिएबल y है तो यहाँ y आ जाएगा, अगर क्वेश्चन में वेरिएबल t है तो यहाँ t आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बात वही है, कहने का मतलब वही है, बस अब हम वर्क कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स में, इसलिए डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर ये वर्ड्स ना यूज करके हम यूज कर रहे हैं px इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई बाय qx प्लस rx। इट इज दिस रिलेशन इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम। ये रिलेशन कहलाती है डिवीजन एल्गोरिथम। आई बात समझ में। एंड यहाँ एक कंडीशन और है कि डिग्री, अच्छा एक चीज देखिए पहले, इससे पहले हमने जब किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया तो आपने देखा कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आता है। लेकिन अगर हम किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये रिमाइंडर छोटा है या बड़ा है। ऐसे केस में हम क्या देखते हैं, ऐसे केस में हम देखते हैं डिग्री, हम देखते हैं पावर। तो जब आप किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं 9th क्लास, उस केस में डिग्री ऑफ रिमाइंडर should be less than डिग्री ऑफ डिवाइजर। रिमाइंडर की डिग्री जो आएगी वो हमेशा डिवाइजर की डिग्री से छोटी आएगी। जब तक डिग्री छोटी नहीं आएगी तब तक आप डिवीजन कंटिन्यू सॉल्व करते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे अपना डिवाइजर है x माइनस 1, तो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है। इसका मतलब रिमाइंडर की डिग्री 1 से छोटी आएगी।
जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। 1 से छोटी डिग्री आएगी तो क्या आएगी, कोई कांस्टेंट नंबर ही आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिवीजन एल्गोरिथम के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। पहला पॉइंट पूरा हुआ। इतना समझ आया आपको। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, वही रिलेशन है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस नाम बदल के, बिकॉज़ हियर वी आर डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। px equals to gx into 2x plus rx, px is dividend, gx is divider, qx is quotient and rx is remainder, ठीक है। एंड डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। अब अगला कंसेप्ट, हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। सपोज जैसे इस एग्जांपल में मैंने बोला आपको फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालिए, तो अपने पास एक ही तरीका है रिमाइंडर फाइंड करने का। हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय gx। अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं कि अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो आप डिवाइड कीजिए। तो अभी मैं आपको यहाँ पे डिवीजन करना बताती हूँ। देखिए, हाउ टू डिवाइड 2x to the power 4 minus 3x cube plus 7x square minus 4x plus 3 by x minus 1। x minus 1 से इसको कैसे डिवाइड करना है। अब देखिए, आपने पढ़ा हुआ है, ये आपका टॉपिक नया टॉपिक नहीं है। x को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपको 2x to the power 4 मिले, मतलब कि फर्स्ट नंबर शुड बी सेम। अब यहाँ देखिए कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट कितना है इसका 1, हमें कोफिशिएंट कितना चाहिए 2, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आए 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया। x की पावर 1 है, हमें x की पावर कितनी चाहिए 4 चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 से। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ गया। x की पावर 1 को आपने x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया। बेसिस आर सेम एंड इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स विल बी एडेड, तो x की पावर कितनी आ गई 3 + 1 4। आइए बात समझ में। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ, हमें समझ में नहीं आ रहा, वैसे बिल्कुल सिंपल तरीका यही है। आपको देखना है यहाँ पे मुझे x को किससे मल्टीप्लाई करना है कि 2x to the power 4 है, तो पहले आप देखिए कोफिशिएंट, यहाँ 2 चाहिए, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 है 2 से। पावर ऑफ x इज 1 है, हमें x की पावर कितनी चाहिए 4 चाहिए, तो 1 को हम किससे और मल्टीप्लाई करेंगे पावर 4 आ जाए। अपने को ये पता है इफ बेसिस आर सेम एंड इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स विल बी एडेड, तो अपने को x की पावर 3 और चाहिए, ये आ गया। फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो क्या करना है आपको, फर्स्ट नंबर क्या है 2x to the power 4, उसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, x से, मिल जाएगा। भाई ये कोफिशिएंट 2 है, ये 1 है, तो ये क्या आ गया 2 आ गया। x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 1, बेसिस आर सेम एंड इन डिवीजन पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड, तो x की पावर कितनी आ गई 4 - 1 3, यानी कि इस x को आप 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तब ये चीज मिलेगी। आई बात समझ में। तो ये आ गया आपके पास 2x to the power 4। फर्स्ट नंबर शुड बी सेम एज इट इज, इट शुड बी कैंसल्ड आउट, कटना ही चाहिए। अब सेकंड नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना ही होता है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, x क्यूब will come as it is। ओके, नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू चेंज साइन। अब साइन चेंज करते हैं, पॉजिटिव विल कन्वर्ट टू नेगेटिव एंड नेगेटिव विल कन्वर्ट टू पॉजिटिव। ये प्लीज बहुत ध्यान से करने वाला काम है, क्योंकि यहाँ कहीं आपने अगर साइन में मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है 9th क्लास। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब जो ये नए सिंबल्स आए उनमें आपको वर्क करना है। नाउ सॉल्व इट। इट इज पॉजिटिव एंड दिस नंबर इज नेगेटिव, इट विल बी कट आउट। -3x क्यूब एंड +2x क्यूब, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर कौन सा है 3, तो माइनस आ गया, 3 - 2 1 x क्यूब, तो 1 लगाओगे तब भी ठीक है, नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगली टर्म सारी काट लीजिए, +7x² - 4x + 3। अब वही सेम स्टेप्स सेम प्रोसीजर चलता रहेगा। अब हम x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -1x³ है। अब देखो कोफिशिएंट कितना है इसका 1 ही है ऑलरेडी, अपने को -1 चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 * -1 -1 आ गया। x को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ है, x की पावर 1 तो ऑलरेडी है, हमें x की पावर 3 चाहिए, तो यहाँ पे x की पावर 2 और आ जाएगी। आएगा समझ में। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 आ गया, x मल्टीप्लाई बाय x² x³ आ गया। ये सेम ही प्रोसेस चलेगा। अगर डायरेक्टली नहीं आया तो आप डिवाइड कर लो, -x आपको चाहिए -x³, उसको डिवाइड किया आपने x से, वही सेम कंसेप्ट, माइनस तो आएगा ही,
bases are same and in division powers will be subtracted, तो 3 minus 1 2 x की पावर 2 होगी। अब अगले नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना ही है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 x स्क्वायर। अगला स्टेप चेंज साइन, ये बन गया पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव, ये नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव में। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इट विल बी कट आउट। 7x स्क्वायर इज पॉजिटिव, 1x स्क्वायर इज नेगेटिव, तो 7 minus 1 6x स्क्वायर minus 4x plus 3, ये एज इट इज है, इनके साइन चेंज नहीं करने हैं, जो ये नीचे नंबर्स आ रहे हैं उनके ही साइन चेंज करने हैं, ध्यान रखना। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x स्क्वायर है तो आपने मल्टीप्लाई किया प्लस 6x से, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6x माइनस 6x, चेंज साइन, ये बन गया नेगेटिव, कैंसिल्ड आउट, ये बन गया पॉजिटिव। 6x पॉजिटिव है, 4x नेगेटिव, तो ये आ गया 2x प्लस 3। आगे अगला स्टेप, अब देखो पता कैसे लगेगा कि ये रिमाइंडर आया है नहीं आया, जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। यहाँ डिग्री कितनी है 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है, यानी कि अभी एक स्टेप सॉल्व और होगा। x को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x है, ये कोएफिशिएंट 1 है, हमें कोएफिशिएंट चाहिए 2, तो आ गया प्लस 2, x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो बस x को 1x को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो कितना मिल गया आपको 2x, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, चेंज साइन, ये बन गया नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव, ये कट गया, 3 + 2 5, सो आवर रिमाइंडर इज 5। क्वेश्चन था कि रिमाइंडर फाइंड कीजिए, आपने डिवीजन करी और डिवीजन से आपको रिमाइंडर मिल गया, करते आए आप अभी तक ऐसे, ठीक है। लेकिन अब जो अपना को टॉपिक पढ़ना है, जो रिमाइंडर थ्योरम है, उससे अपना काम थोड़ा सा इजी होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है 9th क्लास के आप डिवीजन प्रोसेस पे जाएं, हम करेंगे इसको सॉल्व रिमाइंडर थ्योरम से। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या है। इन रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हम ये लेते हैं, रिमाइंडर 5 आया है, आप ध्यान रखना। अब हम सॉल्व करते हैं इसको रिमाइंडर थ्योरम से। यू हैव टू डिवाइड पॉलिनोमियल px बाय gx, तो जिस पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है, जो gx है, जो अपना डिवाइजर है, उस पॉलिनोमियल का आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे फॉर जीरो ऑफ gx, gx का जीरो फाइंड करते हैं, क्या करते हैं हम, x माइनस 1 जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको आपने जीरो से इक्वेट किया, यानी कि वहां से आपने वेरिएबल x की वैल्यू निकाली, वेरिएबल x की वैल्यू निकाली तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 1। जिस पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है, यानी कि जो gx है, उसका आपने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला, यानी कि x की वैल्यू मिल गई। अब जो ये x की वैल्यू आई है वो आप px में, मतलब कि डिविडेंड में पुट कीजिए। पुट करने के बाद जो आप सॉल्व करेंगे दैट विल बी अवर रिमाइंडर, वो बिल्कुल सेम आएगा। इट इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। किस तरीके से बिना डिवीजन पे गए हुए आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अब चेक आप फाइंड कीजिए बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनोमियल एट 1, x की वैल्यू पुट करेंगे 1। अब x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 2 multiply by x will be replaced by 1, 1 to the power 4 minus 3 multiply by 1 cube plus 7 multiply by 1 square minus 4 multiply by 1 plus 3। Only variable x is replaced by value 1। अब सॉल्व कीजिए इसको, 2 multiply by 1 to the power 4 means 1 only, minus 3 multiply by 1 cube is also 1 plus 7 multiply by 1 square is 1 minus 4 into 1 4 plus 3। Solve it, 2 1 are 2 minus 3 1 are 3 plus 7 1 are 7 minus 4 plus 3। अब कर लीजिए सॉल्व, पॉजिटिव ऐड कर लो अलग से, नेगेटिव ऐड कर लो अलग से। 2 पॉजिटिव है, 7 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो 7 plus 3 10, 10 plus 2 12 minus 3 minus 4 minus 7, 12 minus 7 5, so remainder is 5। सेम ही आया है, अपन ने डिवीजन करी, डिवीजन से भी रिमाइंडर सेम आया है, अपन ने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करी, उससे भी रिमाइंडर सेम आया है। तो आई थिंक रिमाइंडर थ्योरम इज इजियर देन डिवीजन मेथड। तो अगर एग्जाम में सिंपली ये आया फाइंड द रिमाइंडर इफ px is this and gx is this, so there is no need to go by this division method।
आप डायरेक्टली इस रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है या 3 मार्क्स का आता है, आपको फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे। समझ में आई रिमाइंडर थ्योरम? करना बस इतना है, जो डिवाइजर है जिससे आपको डिवाइड करना है उसका आपने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला, वहां से जो वेरिएबल की वैल्यू आई वो आपने px में पुट कर दी, पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी आवर रिमाइंडर। जब आप डिवाइड करके चेक करोगे तो रिमाइंडर यही आएगा। हाँ, एग्जाम में ये आ सकता है 9th क्लास के क्वेश्चन ऐसे आए कि फाइंड रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम एंड हेंस वेरीफाई बाय एक्चुअल डिवीजन। तो उस केस में आपको रिमाइंडर थ्योरम से निकाल के दिखाना है और फिर आपको उसको वेरीफाई करना है बाय डिवीजन मेथड। अगर आपने सही किया है तो दोनों मेथड से जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, सेम आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ वन or two more concepts are left in this remainder theorem that we will discuss in our next class. By that time you try exercise 2.3 पूरी एक्सरसाइज इस रिमाइंडर थ्योरम पर ही बेस्ड है।